जी स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस की सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे। होम्योस्टैसिस का मतलब होता है कि इंटरनल कंडीशन जो होती हैं बॉडी की, उसे एक इक्विलिब्रियम के ऊपर जो है वो मेंटेन किया जाता है, चाहे कैसे भी चेंजेस आए उसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। जैसे कि हमारा बॉडी टेम्परेचर हमेशा 37 सेल्सियस रहता है और हमारे ब्लड में ग्लूकोज की कंसनट्रेशन हमेशा 1 ग्राम पर लीटर रहती है। इम्पोर्टेंस अगर देखें होम्योस्टैसिस की, तो इसमें क्या होता है, हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। एक्सटर्नल की बात नहीं करी, एक्सटर्नल में आपके जो है वो चेंज हो सकता है टेम्परेचर भी, लेकिन हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट हमेशा कांस्टेंट रहता है। और हमारे एंजाइम जो हैं वो इंटरनल इन्वायरमेंट कांस्टेंट होने के वजह से, जैसे कि हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 रहता है, वहाँ पर हमारे एंजाइम जो हैं वो एफिशिएंट वर्किंग करते हैं। होम्योस्टैसिस में देखें तो 3 प्रोसेसेस हैं जो हमें हमारी हेल्प करते हैं होम्योस्टैसिस में। फर्स्ट वन है ऑस्मो रेगुलेशन, सेकेंड है थर्मो रेगुलेशन और थर्ड है एक्सक्रीशन। ऑस्मो रेगुलेशन में अगर देखें हम, तो ऑस्मो रिलेटेड है ऑस्मोसिस से और ऑस्मोसिस रिलेटेड है वाटर से। तो ऑस्मो रेगुलेशन में मेंटेनेंस ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर और सॉल्ट्स इन बॉडी फ्लूइड की जाती है, यानी हमारी बॉडी में जो पानी और सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन है उनको मेंटेन रखा जाता है। और ऑस्मो रेगुलेशन जो है वो हमारी बॉडी में और प्लांट्स में, प्लांट सेल में और एनिमल सेल में डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के थ्रू कंट्रोल की जाती है। अगर हम देखें थर्मो रेगुलेशन, तो उसमें थर्म मीन हीट, टेम्परेचर, तो हम इसमें अपना बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं इस प्रोसेस में। जैसे कि हमारी बॉडी टेम्परेचर, इसकी इम्पोर्टेंट क्या है, एंजाइम जो है बॉडी के बहुत बेहतरीन काम करते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर। उसके बाद एक्सक्रीशन, मेटाबॉलिक वेस्ट जो होते हैं अनवांटेड, उनके जो है बॉडी में रहना ख़तरनाक होता है, वो हमारी पीएच जो है वो बॉडी की चेंज करते हैं। ऐसे मेटाबॉलिक वेस्ट जो बॉडी से रिमूव कर दिए जाते हैं, उस प्रोसेस को एक्सक्रीशन बोलते हैं। कोई भी मटेरियल जो कि मेटाबॉलिज्म में प्रोड्यूस होता है उसे मेटाबॉलिक वेस्ट बोलते हैं। जी होम्योस्टैसिस देखिएगा प्लांट्स में, इनमें क्या क्या मैकेनिज़्म जो हैं प्लांट्स ने अडॉप्ट किए हुए हैं, और थर्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन या ऑस्मो रेगुलेशन। इन तीनों के अलावा जो है प्लांट्स में क्या बिहेवियर पाया जा रहा है, एक्सक्रीशन का प्रोसेस, थर्मो रेगुलेशन और ऑस्मो रेगुलेशन, ये तीनों प्रोसेस हम में भी पाए जाते हैं और प्लांट्स में भी ये पाए जाते हैं। फर्दर जो है स्पेसिफिक मैकेनिज्म कौन कौन से हैं, सबसे पहले फर्स्ट वन जो है रिमूवल ऑफ गैसेस, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। वन बाय वन जो है इन सबको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं रिमूवल ऑफ गैसेस। रिमूवल ऑफ गैसेस में क्या होता है, रिमूवल ऑफ गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड जो है अगर एक्स्ट्रा हो सेल के अंदर तो उससे रिमूव की जाती है, रिमूव कर दिया जाता है। और अगर ऑक्सीजन एक्स्ट्रा हो तो उससे रिमूव कर दिया जाता है। एंड ड्यूरिंग डे, दिन के वक्त क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यूटिलाइज होती रहती है मुसलसल फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, जबकि रात के वक्त जो है ये रिमूव कर दी जाती है स्टोमेटा से या रूट हेयर सेल से, क्योंकि रात के वक्त रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, दिन के वक्त जो फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस होती है ऑक्सीजन वो रिमूव कर दी जाती है, जबकि रात के वक्त और दिन के वक्त भी ये ऑक्सीजन जो होती है वो यूटिलाइज की जाती है रेस्पिरेशन के लिए। रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन की जाती है इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। उसके बाद एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जो है वो स्टोमेटा के थ्रू रिमूव कर दी जाती है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये स्ट्रक्चर दिखाया गया है लीफ का, जिसमें क्या है, ये मेसोफिल सेल्स हैं और मेसोफिल सेल्स में जितने भी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो टॉप पे देखें पर्पल कलर में स्टोमेटा नजर आते हैं। इन ओपनिंग के थ्रू जो है वो सेल से या प्लांट सेल से बाहर निकल जाते हैं। इसके अलावा ये देखें रूट हेयर्स हैं, ये भी एक्स्ट्रा गैसेस का एक्सचेंज करते रहते हैं अपने इन्वायरमेंट से।
उसके बाद देखें होम्योस्टैसिस अगर